सबसे पहले आपको समझना होगा सेमेस्टर 1 में आपका क्या क्या पेपर था। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन इसके आधार को बनाकर हम सेमेस्टर 2 के पेपर को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला आपका मेजर पेपर था, उसके बाद माइनर पेपर, उसके बाद एमडीसी पेपर, उसके बाद एसईसी पेपर, उसके बाद वीएससी पेपर और एईसी पेपर। सारे पेपर का आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपको इन सभी के बारे में पता होगा, बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 1 लिखने का रीज़न है कि सेमेस्टर 1 का है, ठीक है। अब हम लोग सेमेस्टर 2 में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेमेस्टर 2 में ये टोटल 6 पेपर आपको पढ़ने हैं। आपको जानकारी दे दे, बार बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ पर देखिए, सेमेस्टर 1 में भी आपका 6 पेपर है, लेकिन कुछ विद्यार्थी बार बार बोल रहे थे कि नहीं सर 7 पेपर का हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं। आपको बता दें, बीएससी पेपर में 2 सब्जेक्ट था, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एक योगा वाला था। तो वो दोनों मिलाकर एक ही पेपर बनता है बीएससी पेपर, तो इसे एक ही काउंट करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हालांकि आप लोग टोटल 7 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, लेकिन टोटल यहाँ पर ये एक ही पेपर हो जाता है दोनों को मिलाकर। यानी यहाँ भी 6 पेपर और यहाँ भी आपका टोटल 6 पेपर है। देखिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ क्या है कि 2 पेपर आपका मेजर से ही है, यानी जो आपका ऑनर्स पेपर है वही यहाँ पर 2 पेपर बन जाएगा और ये दोनों का अलग अलग दिन में एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जैसे कि ये मेजर 2 बन गया है और मेजर 3 बन गया है। जैसे इतिहास मेजर पेपर वालों का मेजर 2 में टोटल 3 से 4 या फिर 5 यूनिट का जो सिलेबस सेमेस्टर 1 में था, उसी तरीके से यहाँ पर भी मेजर 2 में उतना ही यूनिट में सिलेबस है और मेजर 3 में भी है। तो सिलेबस थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा हो चुका है, लेकिन खुशी की ये बात है कि 2 मेजर पेपर आपके ऑनर्स पेपर से है, यानी 2 पेपर। तो आपका ऑनर्स पेपर कहीं ना कहीं आपके लिए मजबूती का यहाँ पर काम बनेगा, आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं माइनर पेपर में क्या गुड न्यूज़ है। माइनर पेपर में आपको ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेना होगा। इसमें आपका पिछले बार अगर बात करें सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर, जैसे किसी विद्यार्थियों का आर्ट्स था तो माइनर पेपर में आर्ट्स में ही कोई भी पेपर वो रखते थे। जैसे अगर इनका हिस्ट्री होगा मेजर पेपर, ठीक है, तो वह पॉलिटिकल साइंस रखते थे। तो उस आधार पर यहाँ पर नहीं होगा सिलेक्शन। यहाँ पर क्या होगा, माइनर पेपर में वोकेशनल पेपर रखना होगा। और वोकेशनल पेपर आप अच्छी तरीके से जानते हो, व्यावसायिक पेपर होता है, यानी स्किल से रिलेटेड। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला फॉर्म भरवाया जाएगा आपके कॉलेज के द्वारा। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अभी आपको समझना है कि 2 मेजर पेपर के बाद तीसरा माइनर पेपर है, चौथा पेपर आपका एमडीसी पेपर है। यहाँ पर भी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि जो सेमेस्टर 1 में एमडीसी पेपर आपने रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती से कुछ अलग पेपर रख लिए थे, जिस कारण से उनको समझ में नहीं आया और इसलिए वह एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाए एमडीसी पेपर का। इस बार क्या होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा। तो इस समय आप सेमेस्टर 1 वाला जो एमडीसी पेपर है उसे हटा सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें एसईसी पेपर, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स वाला पेपर, यानी इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का गलत पेपर चूज़ हो गया था या फिर कॉलेज ही गलत पेपर चूज़ कर दिए थे। तो यहाँ पर भी ऐसी संभावना जताई जा रही है सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा सेमेस्टर 2 में, या फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा या कॉलेज के द्वारा बताया जाएगा कि सेमेस्टर 2 में क्या पेपर किनका रहेगा। तो यहाँ भी चेंज होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर बात करें, फिक्स जो पेपर है वो आपका मेजर 2 और मेजर 3 और ये आपका एईसी पेपर, ठीक है, यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। आप किसी से किसी भाषा में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, उससे बात करना है, तो वो वाला पेपर। जैसे इस बार सेमेस्टर 1 में किसी विद्यार्थी का हिंदी होगा एईसी पेपर, तो सेमेस्टर 2 में उनका इंग्लिश हो जाएगा, जैसे यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। या फिर किन्हीं का अगर इंग्लिश होगा सेमेस्टर 1 में, तो इस बार हिंदी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सिलेबस में, तो साफ साफ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही लिखा गया है। तो हो सकता है कि सभी के लिए कंपलसरी कर दे इंग्लिश, लेकिन ज़्यादा चांस यही चीज़ बताया जा रहा है, क्योंकि हमेशा हर सेशन में ऐसा देखा गया है कि अगर कम्युनिकेशन वाला जो स्किल वाला जो पेपर है, उसमें अगर एक सेमेस्टर में हिंदी है तो दूसरे सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ना कंपलसरी है। सारे यूनिवर्सिटी में, झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में इसी तरीके से दिया गया है। तो अगर जिनका सेमेस्टर 1 में हिंदी होगा, वो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश उनको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से एक ये पेपर और ये 2 पेपर फिक्स है, बाकी ये 3 पेपर आपका सेलेक्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के अकॉर्डिंग। तो आपको अभी क्या करना है, इससे पहले हम लोग एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो भी विद्यार्थी अगर नेट की तैयारी या फिर जेआरएफ की तैयारी कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बता दें, ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम की दृष्टि से मत पढ़िए। एग्ज़ाम जब आपका डेट रिलीज़ होता है उसके बाद आप तैयारी मत कीजिए। अभी से आपको हर एक यूनिट वाइज कम से कम जो आपका मेजर पेपर है, इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट कीजिए। एक एक पॉइंट्स को समझिए, एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से आपको पढ़ना होगा, तभी आपका ये नेट और जेआरएफ कंप्लीट होगा। जो आगे फोकस करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो मेरी सलाह है, अभी भी आप ग्रेजुएशन को छोड़ सकते हो। 1 ईयर का यानी सेमेस्टर 2 का जैसे एग्ज़ाम दोगे, आपको सर्टिफिकेट दी जाएगी, 1 साल का सर्टिफिकेट, उसके आधार पर आप छोड़ सकते हो। आपको सलाह दे रहा हो, सही सलाह दे रहा हो। और जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपकी लाइफ में।
चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो यहाँ पर 2024 ठीक है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये जो कॉलम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं कहीं ना कहीं सभी जगह पर बराबर है ना, सेम है ना। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैलेंडर की अगर बात करें, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का 4 ईयर यूजी प्रोग्राम सेमेस्टर 2 23 से 27 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये वाला कॉलम को आप देखिए ध्यान से, ठीक है, ये वाला रॉ को, ठीक है, ये कॉलम नहीं, ये रॉ है। इस रॉ को देखिए ध्यान से, ये कहीं ना कहीं दूसरे रॉ से बड़ा है। और ऐसा कब होता है? जब एडिट किया जाता है। जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर वगैरह जानते होंगे चलाने के लिए, उनको पता होगा एडिटिंग के बारे में। ये एडिट किया गया है, यानी इस कॉलम में जो भी मंथ होगा पहले से उसको हटाया गया है और बाद में इसको डाला गया है। सितंबर में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद नवंबर में आपका रिजल्ट जारी होगा। तो ये जो यहाँ पर मंथ दी गई है ये 100% रियल मंथ है, रिवाइज मंथ है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसी मंथ में ही सारा कार्यक्रम होगा, यानी आपके पास केवल कितना समय बचा? जुलाई 1 महीना, अगस्त 2 महीना, सितंबर 3 महीना बचा हुआ है। और सेमेस्टर 2 में आपको पता है कि आपका मेजर पेपर 2 यूनिट हो चुका है, 2 पेपर हो चुका है। तो इतने बड़े सिलेबस को कवर करना 3 महीने में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर अभी से अच्छे से करोगे तो एग्ज़ाम आपका बेहतर जाएगा। अब आपको सेमेस्टर 2 की तैयारी करने के लिए सिलेबस चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता दें बहुत सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का किस तरीके से साइट है समझ से बाहर है। नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है लेकिन सिलेबस डाउनलोड नहीं हो पाता है। तो आपको बता दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, फिर रिमूव करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों को परमानेंटली यूट्यूब चैनल से भी और ग्रुप से भी रिमूव कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है उस तरीके से उछल कूद ना करें। अगर आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो आप हमेशा के लिए रिमूव हो जाइए। तो सारे पेपर के अकॉर्डिंग वहीं पर सिलेबस दी जाएगी, चाहे वो आपका एसी पेपर हो या फिर ये सारे पेपर हो, सभी के अकॉर्डिंग वहीं पर आपको सिलेबस दिया जाएगा सेमेस्टर 2 का। और कम से कम आपको वीडियो को और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को जितने भी आपके दोस्त या फिर आपके जो ग्रुप है उन सभी में आपको शेयर जरूर करना है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।